Hello my little students. Now we are starting our third video. Lesson number 1 Science, Natural Resources, Water, Air and Land. हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया अभी तक? वाटर स्टडी कर लिया, एयर स्टडी कर लिया. अभी लैंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. तो लैंड हम कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे. लैंड इज़ अ सीन द फॉर्म ऑफ द स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स. हम लोगों को लैंड पर, ज़मीन पर क्या क्या दिखाई देता है? स्टोन्स, पत्थर दिखाई देते हैं, मिट्टी दिखाई देती है और बड़े बड़े रॉक्स, चट्टानें दिखाई देती हैं. इट इज़ नॉट दैट एवरीवेयर. लेकिन ये हमें हर एक जगह दिखाई देती है? नहीं. इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर. हम लोगों को देखो कहीं कहीं पर एकदम कुछ मतलब एक जैसे लैंड नहीं दिखाई देते. कहीं कहीं पर ऊंचाई वाले दिखाई देते हैं लैंड्स और कहीं कहीं पर फ्लैट दिखाई देते हैं, मतलब मैदान टाइप दिखाई देते हैं. ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग मैन लाइव ऑन लैंड. मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं और हम इंसान, ये सब कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स? लैंड पर ही रहते हैं. सम टेरेस्ट्रियल बिग बोरोज ऑफ द ग्राउंड अंडर द शेल्टर. कुछ ऐसे भी रहते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, जैसे कि रैबिट हुआ, रैट हुआ. ये लोग कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन के अंदर रहते हैं. फ्रॉग हुए, ये सब. दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड ऑफ द फुलफिलिंग देयर नीड्स. इसका मतलब क्या है? लैंड्स हमारे लिए भी बहुत फुलफिल है रहने के लिए. वी ऑल्सो यूज़ लैंड फार्मिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स. और हम लोग देखो स्टूडेंट्स आज के जनरेशन में किस लिए लैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए करते हैं, रोड्स बनाने के लिए करते हैं और फार्मिंग, खेती करने के लिए करते हैं. तो बिल्डिंग बनाने का एक बिग रीज़न है स्टूडेंट्स. पहले लोग कैसे रहते थे? अपने अपने एक एक बंगलों में रहते थे. अभी धीरे धीरे क्या हो रही है लगी है? कॉम्प्लेक्स बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगे. द रीज़न ऑफ दिस मेकिंग बिल्डिंग्स इज़ पॉपुलेशन. मीन्स पॉपुलेशन इतनी ओवर कंट्रोल हो चुकी है कि इंसान एक ही ज़मीन पर ढेर सारे घर बना करके इंसानों को शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि एक ही ज़मीन पर ढेर सारे इंसान क्या हो सके? रह सकें. तो इस वजह से बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं. वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दैट ग्रो ऑन लैंड. और देखो जो हम लोग देखते हैं प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लोग भी कहाँ पर अपना प्लांट्स कहाँ पर उगते हैं? फॉरेस्ट में, लैंड पे ही उगते हैं, ज़मीन पर ही उगते हैं. एनिमल्स भी कहाँ पर अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं? ज़मीन पर ही करते हैं, लैंड पर ही करते हैं. द मिनरल्स, कर्ड, ऑयल and natural gases obtained from the earth are very important for us. देखो जो पेट्रोल, डीजल, मिनरल्स, ऑयल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं सोना, चांदी, ऑयल, तेल होते हैं, अंडरग्राउंड जो गैसेस होती है, ये सब हमें कहाँ से मिलती है स्टूडेंट्स? ज़मीन के नीचे से मिलती है. और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको पता है मिनरल्स में गोल्ड भी आता है. तो गोल्ड कहाँ से मिलता है? हमें ज़मीन के नीचे से ही मिलता है, जितने भी मिनरल्स हैं. कोल हुआ, चारकोल हुआ, एवरीथिंग. इट मीन्स दैट लैंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इसका मतलब लैंड क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. अगर लैंड रहेगा नहीं तो सिंपल सी बात, हम एग्रीकल्चर कहाँ पर करेंगे? अगर एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हमारे लिए ग्रेन्स कहाँ पर आएंगे? फूड कहाँ से आएंगे? और फूड नहीं आएंगे तो हम क्या खाएंगे? इट मीन्स क्या है? लैंड हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, एवरीथिंग के लिए लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेट अस सी एक्चुअली व्हाट इज़ लैंड मेड ऑफ. मतलब ज़मीन बनी किससे हुई है? अभी देखो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे 1.7 लेयर ऑफ द मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ द इन द बॉटल. मतलब यहाँ पर देखो एक बॉटल में मिक्सचर लिया हुआ है. सबसे नीचे कौन से स्टोन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए यहाँ पर बिग स्टोन दिया हुआ है. फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो कौन सी स्टोन दी हुई है? थोड़ी उससे स्मॉल स्टोन दी हुई है. फिर उसके बाद की लेयर क्या है? सैंड. सैंड मीन्स होता है मिट्टी, मतलब कीचड़ वाली मिट्टी होती है ना, लाइक दिस. और उसके बाद उसके ऊपर क्या दिया हुआ है? सॉइल दिया हुआ है, वो भी उसकी लेयर है. देन आफ्टर और लास्ट में क्या दिया हुआ है? ड्राई लीव्स. मतलब हमारे ड्राई लेवल्स, मतलब जो जिस पर हम रहते हैं,
ड्राई लीफ जिस पर हम सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अर्थ की लेयर है। तो हम देखेंगे अभी यहाँ पर द लैंड इज ऑन द अर्थ ऑल्सो लुक द दिस, मतलब ये जो बॉटल में मिट्टी ली है ना, मिट्टी के मतलब लेवल रखे हुए हैं, उसी तरह से हमारा लैंड भी है। इफ़ द पाइन एप्पल इज बीइंग laid of your neighborhood, observe carefully and pit dug and this purpose you will see the layer of under the land surface and shown to the comparing figure as shown in the accompanying in figure। यहाँ पर देखो जैसे दिया हुआ, अगर आपके इधर पाइन एप्पल का ट्रीज है आपके नेबरहुड में तो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1.8 लेयर ऑफ लैंड। देख रहे हो आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेड रॉक्स है, मतलब जो एकदम कड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग होती है। लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, मतलब सेकेंड लेयर कौन सी है, सॉइल और स्मॉल रॉक्स की है, जो रेड दिख रहा है, मतलब वहाँ पर मिट्टी भी है और छोटे छोटे पत्थर भी है। लेकिन एकदम जो बेड रॉक्स है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ स्टोन से भरी हुई है। फिर इमेच्योर सॉइल दिख रहा है स्टूडेंट, जिसमें थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं और बाकी पूरा सॉइल होता है। फिर उसके बाद रियल सॉइल आती है और उसके बाद जो लास्ट लेयर है वो ह्यूमन्स है, जिसमें हम लोग क्या रहते हैं, जिस पे हम सर्वाइव करते हैं या फिर प्लांट्स उगते हैं। इफ़ द लैंड्स ऑफ द मिक्सचर सॉइल द topmost of layer of the formed from to the decompositions of the remains of the plants animals, their layer is called as humus। देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है, ऐसी लेयर जिसमें क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, एनिमल मर गए, प्लांट्स मर गए, मतलब प्लांट्स के लिए गिरते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। और ये डिकम्पोजिंग क्या होता है, डिकम्पोजिंग प्रोसेस की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं ह्यूमस। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, और ये हमें कहाँ पर मिलता है स्टूडेंट, ज़्यादा करके डेंस फॉरेस्ट में मिलता है। वी आर कंटिन्यू अवर टॉपिक स्टूडेंट्स। व्हाट इज द, इफ द लैंड इज अ मिक्सचर सॉइल, लैंड क्या है स्टूडेंट्स, मिक्सचर सॉइल है। द टॉपेस्ट लेयर आर द फॉर्मेट टू द डिकम्पोजिंग ऑफ द रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर क्या बोला है जो स्टूडेंट, जो टॉप की लेयर होती है वो किससे फॉर्मेट होती है, एनिमल्स और प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से, मतलब उनके सड़ने घुलने से, क्या मतलब उनका डिकम्पोज होना। देखो स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अगर उन प्लांट्स की जो लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सड़ने लगते हैं, सड़ने के बाद डिकम्पोजिंग होने लगते हैं, तो उनसे ये लेयर बनती है स्टूडेंट्स, और उस लेयर को बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इट इज़ यूजुअली फाउंड डेंस फॉरेस्ट, और ये हमें घने जंगलों में मिलता है। द लैंड इज बिलो दिस फाउंड स्टैंड, मतलब इन लैंड के जो नीचे, उन्हें हमें क्या मिलेगी, उससे नीचे क्या मिलेगी, हमें सैंड मिलेगी, फिर सॉइल मिलेगा, फिर स्मॉल स्टोन मिलेंगे, फिर वॉर्म्स मिलेंगे। वॉर्म्स मीन्स होते हैं स्टूडेंट छोटे छोटे कीड़े। फिर इंसेक्ट्स मिलेंगे। सॉइल आर पीसेज ऑफ द बेड रॉक आदि फाउंड बिलो दिस लेयर लैंड, मतलब ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो एकदम नीचे है बेड लेयर, बेड रॉक्स, ये हमें एकदम नीचे की लेयर में मिलेगी स्टूडेंट्स। फाउंड द बिलो दिस लेयर आर लैंड, दिस सॉइल इज अ इमिक्सचर। Further below this layer is a populations of soil decreasing and rocks increasing। ये क्या करता है, जो एकदम लास्ट की लेयर है स्टूडेंट्स, ये लास्ट की लेयर क्या करती है, सॉइल के पॉपुलेशंस को डिकम्पोज करती है, मतलब ख़त्म करके सिर्फ क्या करती है, अपना स्टोन्स बनाने का वर्कआउट करती है। मतलब नीचे की लैंड में स्टोन्स सॉइल ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होने देती है। The remains minerals of the soils are derived from these rocks and that is why the soil different region is a different। और इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक रीजन में अलग अलग वेराइटीज़ की सॉइल मिलती है। जैसे महाराष्ट्र की सॉइल्स कैसी होती है स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर की होती है, गांव की सॉइल्स रेड कलर की होती है। जस्ट लाइक दिस, मतलब जहाँ पर हम मतलब हर एक एरिया में अलग अलग वेराइटीज़ की क्या होती है स्टूडेंट्स, सॉइल फाइंड आउट होती है। उनके कलर्स डिफरेंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंस होती है। दी कलर्स एंड टेक्सचर्स आर दी सॉइल्स आर दी बोथ डिटरमाइंड टू द बेड रॉक्स, मतलब
जो सॉइल्स को कलर मिलता है और टेक्सचर मिलता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? उनके डिटरमाइन किससे किया जाता है? उनके बेड रॉक से क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मीन्स सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे। सी स्टूडेंट्स, दी सॉइल ऑफ द लैंड फॉर्मेट टू द नेचुरल प्रोसेस। सॉइल, ज़मीन पे जो सॉइल बनती है स्टूडेंट्स वो किसके बेस्ड ऑन बनती है? नेचुरल प्रोसेस के बेस्ड ऑन बनती है, हम नहीं बना सकते। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल आर द सप्लाई थॉट टू द वेदरिंग एंड बैड रॉक्स। मीन्स स्टूडेंट्स जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक अबायोटिक कंपोनेंट्स एयर, वाटर एंड मरे हुए क्या बोलते हैं प्लांट्स, ये सारी चीज़ें ड्यू टू दैट हीट, मतलब हीट, कोल्ड, ठंडी, गर्मी, सन की रे, वाइन, ये रेन, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? द बैड रॉक ब्रेक्स डाउन टू द इनटू पीसेस। मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है स्टूडेंट्स, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, पीसेस होते हैं, वो उन्हें क्या करती है? हवा, तेज़ हवा चलना, सन की लाइट हैवीली उस पर पड़ना, और फिर उसके बाद उसे हॉट मिलना, ठंडी मिलना, गर्मी मिलना, ज़ोर से बारिश होना। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है स्टूडेंट्स? जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? चेंजेस आता है। मीन्स वो धीरे धीरे क्या होता है? छोटे छोटे स्पीसेस में कन्वर्ट होने लगते हैं स्टोन। फिर वो स्टोन से क्या बन जाते हैं स्टूडेंट? सैंड बन जाते हैं। फिर सैंड से क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं। इस तरह से उनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है बड़े बड़े स्टोनों का। कैसे होता है स्टूडेंट्स? पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज के बेस्ड ऑन होता है, तेज़ हवा चलना, देन आफ्टर ऑल हैवी रेन होना, हॉट होना, कोल्ड होना, सन की रे होना, तेज़ हवाएं चलना, दैट इज़ ये सारी चीज़, ये सारे प्रोसेस, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस क्या करते हैं? बड़े बड़े स्टोन्स को क्या करते हैं? के अंदर चेंजेस लाने का काम करते हैं। जैसे बड़ा स्टोन है तो हैवी रेन हुई या फिर हॉट, ज़्यादा गर्मी हुई, ठंडी हुई, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे छोटे छोटे स्टोन्स में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, फिर पीसेज में कन्वर्ट होते हैं, फिर स्टोन बनते हैं, फिर स्टोन से सैंड बनते हैं, सैंड से फिर सॉइल बनते हैं। इस तरह से क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोब्स, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर दी फाउंड अमॉन्ग देम। और इनके अंदर क्या? छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। रोडेंट्स लाइक माइस, मतलब चूहा, रैट, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती है, जो मतलब ये अपना सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। द रूट ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन टू द लैंड ऑल्सो हेल्प टू द वेटरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़ी बनियान ट्रीज होती है, ये लोगों के जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने आप जैसे जैसे पेड़ ट्रीज ओल्ड होते जाता है वैसे वैसे इसके रूट्स क्या होते हैं? बाहर आने लगते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? स्टोन्स को तोड़ने का काम करते हैं, उसे मतलब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज अ सोन इन एंड कंटेन इट्स टेक अबाउट 1000 years फ्रॉम द 2.5 सेंटीमीटर थिक्स लेयर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द सॉइल्स। मतलब ये सारी चीज़ें होने में ऐसा नहीं आज हुई और कल हो गई, इसे करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस लगता है स्टूडेंट्स, और ये लॉन्ग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, 1000 years, इससे भी ज़्यादा। तो लेयर मतलब सॉइल की लेयर को क्या करने में? फॉर्म करने में। Soil can destroy in a short period due to the food, storm and humans activity such as the mining। मतलब सॉइल कैसे डिस्ट्रॉय होता है? मतलब ख़त्म होता है। सबसे पहले जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ पानी क्या करता है? अपने साथ पूरी सॉइल्स भी बहा के लेके चला जाता है। बड़े बड़े तूफान आते हैं और हमारे वजह से भी हम ज़्यादा फर्टाइल यूज़ करते हैं, इस वजह से भी सॉइल क्या होता है? उसका इरोशन होता है। दैट इज़ वाई नेसेसरी टू द कन्वर्स सॉइल एंड प्रिवेंट इरोशन ऑफ लैंड। हमें क्या करना चाहिए? सॉइल को बचा करके रखना चाहिए, उसका प्रिवेशन करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, और उसके इरोशंस को रोकने चाहिए। देखो जो आसम साइड होते हैं, मतलब जो माउंटेन हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पर देखो माउंटेन्स पे साइड साइड में मेड़ बनाई हुई रहती है। वो मेड़ की बनाई हुई रहती है स्टूडेंट्स, ताकि जो सॉइल्स हो वो पानी के साथ नीचे ना चला जाए, सिर्फ पानी क्या हो? नीचे जाए, इसलिए उन्हें मेड़ बना करके रखा जाता है, हवा से ना वो उड़ के चली जाए।
It is the best remedy for this of the increasing green cover of the land. मतलब सबसे, अगर हमें सॉइल इरोशन रोकना है तो सबसे अच्छी बात होगी कि हमें वहाँ पर घास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो हमें किसी भी तरह का मतलब मेड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उधर पेड़ पौधे लगा देंगे तो आपको पता है रूट्स क्या करते हैं, रूट्स सॉइल्स को पकड़ के रखते हैं, वो उन्हें मतलब बहने नहीं देते हवा के साथ पानी के साथ। दैट्स वाई हम लोगों को उसे ग्रीनिश बना करके रखना चाहिए। इरोशंस ऑफ द लैंड, रिड्यूस ऑफ ग्रास, मतलब देखो अगर इरोशन कम करना है, इरोशंस मीन्स होता है मीन्स स्टूडेंट्स हवा के साथ या पानी के साथ मिट्टी का क्या होना, बहना। तो हमें ग्रास लगानी चाहिए, ट्रीज लगानी चाहिए, ब्रांचेस लगानी चाहिए, मतलब छोटे छोटे पौधे प्लांटेशन करना चाहिए। Obtaining specimens of the soils various places in your surrounding, in your own garden, hills, rivers, bank, field of the rocky ground. Note down the difference of the specimens to the respect color, feel, texture and size of the particles. आपको अपने आजू बाजू में जाना है और देखना है कि पाउंड का सॉइल कैसा होता है। ये सारे पाउंड के सॉइल लेने हैं, गार्डन के सॉइल लेने हैं, हिली रीजन्स के सॉइल लेकर के आपको उसको बताना उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्पेसिमेंट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर दिया हुआ ह्यूमस ऑफ द लेयर ऑफ फॉर्मेड ऑन द सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशंस ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमस सॉइल कैसे बनता है। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स मतलब जो सॉइल होती है, हम उनके मरने के बाद, लीव्स के, एनिमल्स के, इंसेक्ट के मरने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉइल को न्यूट्रिशंस मिलती है और न्यूट्रिशंस के वजह से वो क्या करने लगते हैं, वाटर को होल्ड करने लगते हैं और उस वजह से क्या होता है, द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर गुड फर्टाइल, मतलब ये क्या करता है, अच्छा फर्टाइल बनने का काम करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती अच्छे से हो सकती है या फिर प्लांट्स का ग्रो अप अच्छे से होता है। अभी हम स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है, देखेंगे क्या है, लिविंग थिंग यूज लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑफ द अर्थ एंड सो डज मैन। मतलब लिविंग थिंग्स भी यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं, तीनों भी नेचुरल रिसोर्सेज। However, the properties of the natural resources actually is the very small and compared to the whole world. मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके कंपेयर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें फाइंड आउट होते हैं, हमें यूज़ करने के लिए आते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। लैंड हमारे लिए कितना यूज़फुल है, ओनली 29%। वाटर हमारे लिए कितना यूज़फुल है, ओनली पीने के लिए 0.3, सोचो कितना कम। ऑक्सीजन कितना है, ओनली 21%। Even all small preparations of these resources shown is about table sufficient to the living things। क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए sufficient है, उतना बहुत है, नहीं। Only this very necessary to the control these grid। मतलब ये सारी चीज़ों को ख़त्म होने से, डिस्ट्रॉय होने से हमें रोकना चाहिए। In other words, he must use in the resources judiciously with the awareness that they are meant for the our living things and land just mating। देखो स्टूडेंट्स, मैनकाइंड यहाँ पर बताया है कि जो भी चीज़ें हैं, एयर, वाटर, लैंड, गैसेज, ये सारी चीज़ें हमारे लिए, जो अर्थ तो बहुत बड़ा है बट इनके जो रियल में हमारे यूज़ के लायक जितनी चीज़ें मतलब परसेंट है वो बहुत कम है। तो इस वजह से हमें उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसका प्रिवेंट करना चाहिए और जितना लिमिट में है उतना ही यूज़ करना चाहिए। दिस लेसन इज़ ओवर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डाउन दी ऑल क्वेश्चंस आंसर्स। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। बाय।